इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर डेज दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क। एक एम्प्लॉय इतने दिन के लिए काम करने के लिए अवेलेबल है और डे स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। साथ में हमें एक 2D एरे मीटिंग्स दिया हुआ है जिसमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि मीटिंग इस दिन से शुरू होगी और इस दिन पर एंड होगी। हर एक मीटिंग आई क्या है, टू साइज का एक वेक्टर है जिसमें दोनों एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट टाइम ऑफ मीटिंग, एंड टाइम ऑफ मीटिंग। हमें रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ डेज व्हेन एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क बट नो मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड। ऐसे दिन जिस दिन एम्प्लॉय अवेलेबल तो है वर्क करने के लिए लेकिन उस दिन कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। और हमें साथ में क्या दिया है, जो हमारी मीटिंग्स है वो ओवरलैप हो सकती है। जैसे हमें दिया है कि एम्प्लॉय फर्स्ट से लेकर 10 इन डेज पर अवेलेबल है वर्क करने के लिए। और मीटिंग का कब शेड्यूल है, 5 to 7, 1 to 3 और 9 to 10। तो अगर हम इसमें देखें, फोर्थ डे पर कोई मीटिंग नहीं है और हमारी एट्थ डे पर कोई मीटिंग नहीं है। यानी कि दो ऐसे दिन है जब एम्प्लॉय वर्क करने के लिए अवेलेबल है लेकिन हमारी मीटिंग शेड्यूल नहीं है। तो हमें टू रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, डेज हमारे अप टू 10 to 9 तक हो सकते हैं। मीटिंग लेंथ यानी हमारे एरे का साइज 10 to 5 तक हो सकता है। हर एक हमारी मीटिंग क्या होगी, स्टार्ट और एंड, तो 2 साइज की होगी। और हमारा मीटिंग का जो टाइम है 1 से शुरू होगा और नंबर ऑफ डेज इनसे छोटा या इक्वल होगा। नाउ अगर हम हमारी गिवन प्रॉब्लम को पिक्चर की फॉर्म में समझे तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया जब एम्प्लॉय अवेलेबल वर्क करने के लिए। मान लेते हैं हमें दिया है डेज इक्वल टू 18, यानी हमारा एम्प्लॉय फर्स्ट डे से लेकर 18 डे तक काम करने के लिए अवेलेबल है। तो हमारे फ्री डेज क्या होंगे, ऐसे डेज जब कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं हमारी एक मीटिंग है 1 से 3 तक, दूसरी है 2 से लेकर 6 तक, फिर है 8 to 10 तक, फिर है 15 to 18 तक। तो किस दिन हमारी मीटिंग शेड्यूल नहीं है, 7th। इस डे पर शेड्यूल नहीं है, 11, 12, 13, 14। तो हमें ये जो फ्री पीरियड है इनका सम रिटर्न करना है, 1 + 4 5। ये हमें रिटर्न करना है। तो नॉर्मली हमारा क्या होगा, मान लो अगर हमारी ये मीटिंग ना होती, ये मीटिंग ना दी होती, तो हमारा क्या होता, हमारे ये फर्स्ट डे भी फ्री होता। बेसिकली जो हमारी फर्स्ट मीटिंग का स्टार्ट टाइम है इससे पहले का पीरियड जब एम्प्लॉय फ्री है। सिमिलरली जो लास्ट मीटिंग है उसके बाद अगर कोई फ्री डे है वो, प्लस हमारी मीटिंग्स के बीच में गैप्स जिनमें कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है, जैसे ये एक गैप हो गया, ये हमारा एक गैप हो गया। इन सब का सम हमारा आंसर होगा। अब अगर हम देखें, एक हमारी मीटिंग ये है, एक हमारी मीटिंग ये है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारी एक सिंगल मीटिंग है जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है। हम चाहे इसको दो कंसिडर करें चाहे एक सिंगल मीटिंग कंसिडर करें, हमें आउटपुट क्या मिलेगा कि हमारे पास 1 से लेकर 6 यहाँ तक कोई भी डे फ्री नहीं है। हमें क्या दिया था कि 1 से 3 तक मीटिंग है, 2 से 6 तक मीटिंग है। हमें निकालना था नंबर ऑफ फ्री डेज। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 से 6 इस बेस पर लगातार मीटिंग है, इनके बीच में कोई भी फ्री टाइम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उनको हम मर्ज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी एक और मीटिंग होती यहाँ पर तो हमारा क्या होता, हमने इन दोनों मीटिंग्स को मर्ज कर दिया था इस सिंगल मीटिंग में। अब देखें तो ये मीटिंग इसके साथ ओवरलैप कर रही है और ये वाली मीटिंग भी इसके साथ ओवरलैप कर रही है। तो हम इन तीनों मीटिंग को मर्ज करके एक सिंगल मीटिंग बना सकते हैं कि हमारा 1 से लेकर 10 डेज तक मीटिंग है, हमारा कोई भी फ्री टाइम नहीं है। तो हमने इन्हें मर्ज करके एक सिंगल मीटिंग बना दी कि हमारा 1 से 10 तक कोई भी फ्री टाइम नहीं है। इसके बाद एक हमारी मीटिंग क्या रहेगी, 15 to 18। तो हमारा फ्री टाइम क्या बचा, 11 to 14, ये वाला। बेसिकली हमारी नेक्स्ट मीटिंग का लास्ट माइनस प्रीवियस मीटिंग का फर्स्ट और -1, 15 - 10 5 - 1, 4 डेज का गैप हमारे पास यहाँ पर है। अब बात आती है कि हम ये पता कैसे करें कि हमारी दो मीटिंग ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हम दो मीटिंग देखें ए और बी, ये कब ओवरलैप नहीं करेंगी। अगर हमें पता करना है कि हमारी मीटिंग ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही, तो अगर हम नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन फाइंड आउट कर लें कि कब कब हमारी मीटिंग ओवरलैप नहीं करेगी, तो उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी उसमें हमारी मीटिंग ओवरलैप करेगी। तो हमारी मीटिंग कब ओवरलैप नहीं करेगी, अगर हमारी मीटिंग ए पूरी तरह से बी से पहले आए, यानी कि एंड ऑफ ए, हमारी फर्स्ट मीटिंग का एंड सेकंड मीटिंग के स्टार्ट टाइम से पहले हो, तब ओवरलैप नहीं करेंगी। या फिर हमारी सेकंड मीटिंग कंप्लीटली पहले आए,
हमारी सेकंड मीटिंग का एंड टाइम हमारी फर्स्ट मीटिंग के स्टार्ट टाइम से पहले हो। केवल यही दो कंडीशन होंगी। इन्हीं दो कंडीशन में हमारी मीटिंग्स ओवरलैप नहीं करेंगी। बाकी सारी कंडीशन में ओवरलैप करेगी, राइट। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? एंड ऑफ ए लेस देन स्टार्ट ऑफ बी, एंड ऑफ ए लेस देन स्टार्ट ऑफ बी, या फिर एंड ऑफ बी लेस देन स्टार्ट ऑफ ए। इन्हीं दो कंडीशन में हमारी मीटिंग्स ओवरलैप नहीं करेगी, अदरवाइज ओवरलैप करेगी। अगर ओवरलैप नहीं करेगी तो हमें गैप फाइंड आउट करना है और उसे अपने आंसर में ऐड करना है। अगर ओवरलैप करेगी तो हमें उन दोनों मीटिंग्स को मर्ज करके एक सिंगल मीटिंग बनाना है। अब हम दो मीटिंग को मर्ज करके सिंगल मीटिंग कैसे बनाएं? हमें इन दो मीटिंग्स को मर्ज करना है। ये ओवरलैप कर रही है, हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो हमारा स्टार्ट टाइम तो क्या हो जाएगा? जो भी दोनों का स्टार्ट टाइम का मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ स्टार्ट टाइम ऑफ दोनों। और एंड टाइम क्या हो जाएगा? जो भी दोनों का मैक्सिमम होगा, एंड टाइम का जो भी मैक्सिमम होगा। तो हमारी कंबाइंड मीटिंग का स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमम दोनों के स्टार्ट टाइम का और मैक्सिमम दोनों के एंड टाइम का। तो इस तरह से हमारे पास सिंगल मीटिंग बन जाएगी। अगर हम हर एक मीटिंग को कंसिडर करेंगे और सबके साथ देखेंगे कि ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक मीटिंग को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी n माइनस मीटिंग्स के लिए लूप लगाना पड़ेगा। और ये काम हमें हर एक मीटिंग के लिए करना पड़ेगा। यानी कि हमारा n इंटू एन, एन स्क्वेयर में टाइम वेलोसिटी चली जाएगी। हम इसको बेटर कैसे करें? जब भी आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम हो, आप उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर कि स्टार्ट टाइम के बेस पर या फिर एंड टाइम के बेस पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मीटिंग्स को ट्रेवर्स करो। तो उसके बाद सेम काम को ऑफ एंड में कर सकते हो। कैसे? मान लेते हैं कि हमारी मीटिंग्स इसी तरह से स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्टेड दी हुई है। पहले इस मीटिंग को, फिर इस मीटिंग, फिर ये मीटिंग, फिर ये मीटिंग। हमारे पास सॉर्टेड वे में मीटिंग्स है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? हमें सिंपली करंट और नेक्स्ट मीटिंग केवल इन्हीं दो को ओवरलैप के लिए चेक करने की जरूरत है। जैसे मान लो अगर हमारी ये मीटिंग नहीं होती, अगर ये वाली मीटिंग, हमारी फर्स्ट मीटिंग, इस मीटिंग के साथ ओवरलैप नहीं कर रही, तो बाकी मीटिंग्स का स्टार्ट टाइम तो इसके भी बाद है, तो वो तो हमारी ओवरलैप करेंगी ही नहीं। अगर हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में मीटिंग्स हैं और उसमें हमारी करंट मीटिंग नेक्स्ट मीटिंग से ओवरलैप नहीं कर रही, तो उसके बाद वाली मीटिंग से तो वो ओवरलैप नहीं करेगी। तो हमें पूरा लूप लगाने की बजाय केवल एक मीटिंग से कंपेयर करने की जरूरत है कि वो ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें, इसमें ये इस मीटिंग और इस मीटिंग, हम इनको कंबाइन करके एक सिंगल मीटिंग बना देंगे। फिर हमारा न्यू स्टार्ट और न्यू एंड आ जाएगा। फिर हमें केवल इस मीटिंग के साथ चेक करना है। अब ये ओवरलैप नहीं कर रही, तो हमें इस मीटिंग को भूल जाना है कि ये मीटिंग बाकी किसी भी मीटिंग से ओवरलैप नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अगर इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रही, तो आगे वाली मीटिंग से ओवरलैप नहीं करेगी। फिर सिंपली हमें क्या करना है? इस मीटिंग को नेक्स्ट मीटिंग के साथ चेक करना है। अगर ये आपस में ओवरलैप कर रही है तो मर्ज करके सिंगल बनाना है, नहीं कर रही तो हमें आगे बढ़ जाना है। तो अब हमें पूरा लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल एक मीटिंग के साथ चेक करके ये बता सकते हैं कि हमारी वो मीटिंग किसी के साथ ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मीटिंग्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट टाइम के बेस पर मीटिंग्स को सॉर्ट कर देंगे। अब जब हम मीटिंग्स को स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट कर देंगे और हम लीनियरली मीटिंग्स को ट्रेवर्स करेंगे, तो हमारी ये वाली कंडीशन हट जाएगी। ओवरलैपिंग चेक के लिए हम इस कंडीशन को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हम स्टार्ट टाइम के बेस पर मीटिंग्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा स्टार्ट ऑफ ए स्टार्ट ऑफ बी से पहले ही होगा। और क्योंकि हमारा स्टार्ट ऑफ ए स्टार्ट ऑफ बी से पहले है, तो एंड ऑफ बी इससे भी पहले ही होगा। यानी कि स्टार्ट ऑफ ए हमेशा एंड ऑफ बी से छोटा ही होगा। और हमारी कंडीशन क्या थी? कि अगर एंड ऑफ बी स्टार्ट ऑफ ए से छोटा है तो ओवरलैप की कंडीशन है। जबकि अगर हम स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट करके मीटिंग्स को ट्रेवर्स करेंगे, तो हमेशा हमारा स्टार्ट ऑफ ए एंड ऑफ बी से छोटा होगा। तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो हम हमारी ओवरलैपिंग कंडीशन में चाहे तो इसे रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, इस कंडीशन को हटा सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? इफ एंड ऑफ ए लेस देन स्टार्ट ऑफ बी, तो ओवरलैप नहीं है, अदरवाइज ओवरलैप है। और हमें करना क्या है? अगर ओवरलैप नहीं है, तो जो भी हमें गैप मिले, दोनों मीटिंग्स के बीच में जो भी हमें गैप मिले उसको अपने आंसर में ऐड करना है। और अगर ओवरलैप कर रही है तो हमें इन्हें मर्ज करके एक सिंगल इंटरवल बनाना है। तो हमारा एल्गोरिथम इसी में रिड्यूस हो जाएगा। पहले तो स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट कर दो, फिर लीनियरली उन्हें ट्रैवर्स करो, अपनी ओवरलैपिंग कंडीशन को चेक करो, अकॉर्डिंगली अपने आंसर को अपडेट करो, या फिर मीटिंग्स को मर्ज करके एक सिंगल मीटिंग बना दो। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें, तो हमारे आंसर में क्या क्या ऐड होगा? एक तो स्टार्ट मीटिंग के टाइम से पहले वाला टाइम, हमारा एम्प्लॉय मान लेते हैं 1 से लेकर 18 डेज के लिए अवेलेबल है। तो हमारा इससे पहले का टाइम वो किससे मिल जाएगा? मीटिंग के स्टार्ट टाइम -1 से।
यानी कि वन टाइम हमें यहाँ पर फ्री मिल गया, ये डे हमें यहाँ पर फ्री मिल गया। एंड टाइम हमें देखना हो तो वो किसे मिल जाएगा, हमारे जितने नंबर ऑफ डेज 18 के लिए अवेलेबल था, 18 माइनस जो भी मीटिंग का एंड टाइम था उससे, ये वाला हमें इससे मिल गया। अब हमें बीच के फ्री पीरियड्स, जो ये वाले फ्री पीरियड्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ये कैसे करेंगे, हमारा अल्गोरिथम लगाकर सबसे पहले मीटिंग्स को स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट कर देंगे। फिर हमारी हर एक मीटिंग को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट मीटिंग के लिए तो हमने ये वाला इंटरवल अपडेट ही कर दिया, तो हम इस मीटिंग से शुरू करेंगे। हमारी ओवरलैपिंग की कंडीशन देखेंगे। एंड ऑफ ए लेस देन स्टार्ट ऑफ बी, नहीं ये ट्रू नहीं है, यानी कि ओवरलैप है। हमें मर्ज करके सिंगल इंटरवल बनाना है, तो हम इसको मर्ज करके 2 से लेकर 7 तक का एक सिंगल इंटरवल बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट इस मीटिंग के लिए देखेंगे। अब एंड ऑफ ए कितना है 7, और लेस देन स्टार्ट ऑफ बी कितना है हमारा 7 ही है। ये अगेन हमारी फॉल्स है, यानी कि ये हमारी ओवरलैप कर रही है। तो अगेन हमें इनको मर्ज करके एक सिंगल मीटिंग बना देना है। हमारी मीटिंग क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 8 तक, ये हमारी मीटिंग हो गई। फिर हमारी नेक्स्ट मीटिंग क्या है, 11 आ रही है। हमारा एंड ऑफ ए क्या है 8 लेस देन 11, ये ट्रू है, यानी कि हमारा ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप नहीं हो रहा, तो हमें फ्री पीरियड देखना है कितना है, और उसको अपने आंसर में ऐड करना है। फ्री पीरियड कितना हमारा, इसका जो स्टार्ट टाइम है माइनस में जो प्रीवियस मीटिंग का एंड टाइम है, कितना है 3, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये वाला पीरियड हमारा फ्री नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया 2, ये अपने आंसर में ऐड कर देंगे। हमारी करंट मीटिंग का स्टार्ट टाइम, प्रीवियस मीटिंग का एंड टाइम, दोनों का डिफरेंस, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमारा गैप आ जाएगा, और ये हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। फिर हम आए नेक्स्ट मीटिंग पर। नेक्स्ट मीटिंग का स्टार्ट टाइम क्या है 12 है, और हमारा प्रीवियस मीटिंग का एंड टाइम कितना था 14 था, 14 लेस देन 12, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो हमें इन्हें मर्ज करके एक सिंगल इंटरवल बनाना होगा, दोनों के स्टार्ट टाइम का मिनिमम एंड टाइम का मैक्सिमम, इससे हमारा इंटरवल मर्ज हो जाएगा। और क्योंकि हमारी प्रॉब्लम इस टाइप की है कि हमें केवल गैप ढूंढना है, तो हम केवल एंड टाइम को भी अपडेट कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम हमारा एज इट इज रख सकते हैं, केवल एंड टाइम को अपडेट कर सकते हैं। जो हमारी करंट मीटिंग है ये इसका एंड टाइम अपडेट कर दे, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पर जाएंगे हमारी कंडीशन किससे है, केवल इस मीटिंग के एंड टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग पर आए। हमारा स्टार्ट टाइम कितना है 15, और एंड टाइम कितना था 14, 14 लेस देन 15, यानी कि ये ओवरलैप नहीं कर रही। तो हमें गैप ढूंढना है और आंसर अपडेट करना है। गैप किससे मिलेगा, इसका स्टार्ट टाइम 15 माइनस प्रीवियस का एंड टाइम 14 इक्वल टू 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 0। हमारा कोई भी फ्री टाइम नहीं है, तो हमारे आंसर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर हमारी मीटिंग्स खत्म हो गई, तो हमें लास्ट वाला गैप 18 माइनस 17, ये वाला अपने आंसर में ऐड कर देना है। तो हमें 1 गैप यहाँ से मिला, 1 गैप यहाँ से मिला, 2 गैप यहाँ से मिला, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा, जिसे हम रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी मीटिंग्स को स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा आंसर किन तीन का कॉम्बिनेशन था, हमारी फर्स्ट मीटिंग से पहले का गैप, हमारी मीटिंग्स के बीच का फ्री गैप, और हमारी लास्ट मीटिंग के बाद का गैप। फर्स्ट मीटिंग का गैप तो कैसे मिल जाएगा, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग का स्टार्ट टाइम है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके, वो हमारे फ्री डेज हो जाएंगे, तो इसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे। हमारी मीटिंग्स के बीच का गैप कैसे मिलेगा, हमारी ओवरलैपिंग की कंडीशन को चेक करके। तो हम फर्स्ट मीटिंग से शुरू करेंगे, सारी मीटिंग्स को वन बाय वन कंसीडर करेंगे। हम देखेंगे ये मीटिंग हमारी प्रीवियस मीटिंग से ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही। हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारी प्रीवियस मीटिंग का एंड अगर स्मॉलर है हमारी करंट मीटिंग के स्टार्ट से, तो वो ओवरलैप नहीं कर रही। ओवरलैप नहीं कर रही तो हमें क्या करना है, दोनों का गैप फाइंड आउट करना है। करंट मीटिंग का स्टार्ट माइनस प्रीवियस मीटिंग का एंड, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा गैप आ जाएगा। इसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, यानी कि हमारी मीटिंग्स ओवरलैप हो रही है, तो हमें उनको मर्ज करके सिंगल मीटिंग बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने एंड पॉइंट को अपडेट कर दिया, मीटिंग के एंड टाइम को अपडेट कर दिया। हमारी करंट मीटिंग के एंड टाइम को क्या कर दिया, जो भी हमारी करंट मीटिंग और प्रीवियस मीटिंग का मैक्स एंड टाइम था उससे अपडेट कर दिया। हम स्टार्ट पॉइंट को भी अपडेट कर सकते थे, लेकिन हमारी कंडीशन में केवल एंड पॉइंट चेक हो रहा है, तो हमने इसलिए स्टार्ट पॉइंट को अपडेट नहीं किया। अदरवाइज हम स्टार्ट टाइम को भी दोनों के मिनिमम से अपडेट कर सकते थे। तो इस तरह से हमारे पास बीच के सारे फ्री गैप्स आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, हमारी लास्ट मीटिंग के बाद अगर कुछ फ्री डेज बचते हैं तो वो ऐड करना है। वो किससे मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज माइनस मीटिंग का जो एंड टाइम था, लास्ट मीटिंग का जो एंड टाइम था, उसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे, और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ पर हमारा लगेगा एन log ऑफ एन, यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया है, तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एन log ऑफ एन।
और हमारे सॉर्टिंग के लिए स्पेस कितना लगेगा, log ऑफ n। इसके अलावा हमने और भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, n log ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, log ऑफ n। थैंक यू गाइस।